अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। गुड मॉर्निंग। इसको क्या कहते हैं? ट्यूसडे। हाँ जी, ट्यूसडे। मंगल को इंग्लिश में ट्यूसडे कहते हैं, मंगलवार दा। और इनमें ये जो हिंदू भाई हैं ना, उनके में ये मुकद्दस भी आमतौर पे छुट्टी करते हैं। और फिर पता नहीं इसकी देखा देखी अयूब खान ने कसाईयों की छुट्टी भी कर दी थी मंगल बुध को। अच्छा जी, हमारा जो सेगमेंट है न्यूज़ व्यूज़ फ्राम सोशल मीडिया। पहले ये जो आपको टाइटल लगाया, ये बाइकाट आर्मी प्रोडक्ट इसका, जिसकी वजह से 16,000 बड़ी छोटी फैक्ट्रियाँ डिस्टर्ब हैं। और इसके अलावा कोई 2 लाख होम इंडस्ट्री भी डिस्टर्ब है इसकी वजह से। ना ये सेल टैक्स देते हैं और ना ये इनकम टैक्स देते हैं, तो कंपटीशन किस तरह हो सकता है? ठीक है जी, कंपटीशन तो नहीं हो सकता। इनकी पार्टी दे ही नहीं रही, सेल टैक्स आगे पे ही नहीं कर रही 19% या 17-18%। फिर इनकम टैक्स भी नहीं देते, जो कि 16% से शुरू होता है 40% तक जाता है, वो भी नहीं ये देते। तो फिर कंपटीशन किस तरह हो सकता है? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो भी बस इसी तरह फिर बह जाता है। वो ये नहीं देखता कि एक पार्टी क्या कितना कमा रही है। ये अगर एक 100 रुपया है तो बाकी तमाम टैक्स दे दूँ कि भी बंदा इसमें से 5 रुपये कमा रहा है, तो आर्मी वाले जो हैं इसमें से 35 रुपये कमाते हैं 100 में से। तो ये आप बाइकआउट जारी रखें, दूसरे का काम चले। और तो और बस दालें इंपोर्ट करते हैं, अपना अपना मुल्क घाटा है कोई। हमारा काला छोलिया मियाँ अली में इतना होता है, काले चने जिसको कहते हैं, दुनिया में खाया जाता है, लेकिन ये बाहर से मंगवाते हैं। वाह जी वाह। फिर उस पर ड्यूटी भी नहीं देते। तो बस ठीक, दालें भी बाहर से मंगवा रहे, कोई कहाँ से कोई कहाँ से। तो जो कह के बंदा कह रहा है कैनेडा, तो वो कैनेडा कितने होगी, बर्फ में दालें उगती। यार किस किस तरह के सोशल मीडिया ने मजनू पैदा कर दिए। कैनेडा तो दाला आंदियाँ जी। और यार वहाँ पे कनाडा की एक वेबसाइट है, वहाँ पे ट्रेडिंग होती है इन ग्रोसरी की, इन किचन के आइटम की होती है। तो कनाडा में वो वेबसाइट लॉन्च है। कनाडा तो मंगवाते हैं, कनाडा तो मंगवाते हैं। क्या यार, क्या है सिलसिला? किस तरह का मसर हमारे बावलपुर के इतने लजीज हैं, वाह भी वाह, क्या कहना, बयान से बाहर है जी। अच्छा जी, चलो इसको अगला टॉपिक पकड़े जी, अगले टॉपिक का फ्यूज निकालें जी। कनाडा तो दाला मंगवा दे रहे। मैं तुम्हारा एसी उतरवा दूंगी, तुम्हारा हीटर उतरवा दूंगी, तुम्हारा पंखा बंद करा दूंगी, तो फिर आपकी गली और मोहल्लों की सफाई कौन कराएगा? अगर मैं भी मुंह पे हाथ फेर के कहूँ कि मैं तुम्हारा एसी उतरवा दूंगी, तुम्हारा हीटर, सामने पब्लिक बैठी, वो बच्चे जो वहाँ पे एम्प्लाई हैं उनके बच्चे, या उन यूनिवर्सिटी स्कूलों में गवर्नमेंट के बच्चे पढ़ते हैं, उनको बुला के कि तेरे तेरे पे बच्चे को कह देते हैं कि तेरे बच्चे को निकाल देंगे और तेरे पे पर्चा भी दर्ज करा देंगे, तो ये थे वो वगैरह वगैरह कर देंगे। अब ये कर, तू कर ले फिर। तूने कहा था मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, मैंने मुलाकात नहीं, कौन आ गया जी? अच्छा जी, मुलाकात नहीं करवाने ने देनी, मकबूल कौन आ गया भैया? मेरा कज़न है क्या? तो वो फिर अगलों ने तो आ रहे दिन कराई ना, बस लगी रहा, भागी भागी आई हेलीकॉप्टर के ऊपर। अल्लाह करे वो जकड़ क्यों नहीं चला, वो वाला जकड़, वो जकड़ क्यों नहीं चला जो 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 जिस जकड़ में हेलीकॉप्टर उड़ जाते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, न्यूज़ व्यूज़ का रियासत क्या है, उसकी अहमियत जाननी है तो आज लीबिया के लोगों से पूछे, शाम के लोगों से पूछे, इराक टूट टूट कर शिकार था उस वक्त के लोगों से पूछे, कश्मीर के लोगों से पूछे, गजा के मुसलमानों से पूछे। एक आजाद ममलकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है, सांस लेना कैसे होता है, सांस। खान ने इसको रोका था कि 26 नवंबर के कातलों के साथ में फिर जप्पे डाल डाल के बैठता है। क्या ज़माना आ गया। ठीक है जी। एक क्लर्क अगर सीरियस वाइज देखें तो ये आर्मी चीफ क्लर्क है। आर्मी चीफ जो डिफेंस का सबसे बड़ा सदर पाकिस्तान,
उसके बाद जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन, उसके बाद आता है सेक्रेटरी डिफेंस, उसके बाद आता है मिनिस्टर डिफेंस, फिर आती है इसकी बारी। तो इसने सोटी से मंगवा के सारे अपने सामने बढ़ाए हुए थे कि ये इसी इलाके में चलता। कभी इंडिया में भी आपने देखा कि ये होता है, कभी इंडिया में भी देखा कि इस तरह आर्मी चीफ को प्रोटोकॉल दिया जाता है। चलो ठीक है जी, जब उनके मोडों पे बैठ के आएंगे तो फिर यही कुछ होएगा ना। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है जी, एक वजाहत करनी थी। कल मैंने आसम बाजवा कहा था, किसी ने तोजो तो आसम बाजवा ने गफूर आसफ गफूर का ECL में नाम चला गया और उसके एसेट्स जो है ना वो कर दिए गए। और ये नदीम अंजम को भी उसने करना था, लेकिन नदीम अंजम जो है तरले मिनता करके तो मैं जा रहा, तो मैं आ रहा, मेरी बच्ची बीमार, मैं उसका इलाज कराना, तो इस तरह करके मफरूर हुआ। तो अगर वो बात मफरूर वाली बात थी तो वो तो अभी शादी में भी आया था। ये दोनों एक दूसरे के काने हैं। किसी ने बड़ी अच्छी तारीफ की, पाकिस्तानी जर्नैलों की बाहमी गैंग वार इस वक्त ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। अच्छा, राजा साहब ये कहते हैं, एक गैंग जो इस वक्त एक पागल कुत्ते की रहबरी में इक़्तिदार में, इसने बाकी जर्नैलों को बिल्कुल खुडे लैन लगा दिया। बिल्कुल सही है। ताज़ा तरीन इतलाक के मुताबिक आसफ गफूर के असासे मंजमद कर दिए गए, इसे बैरून मुल्क नहीं जाने दिया जाएगा। अब इसके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई का इम्कान भी मौजूद है। अच्छा जी, फिर इससे पहले फैज़ हमीद को आसम मुनीर ने अंदर कर रखा है। जनरल बाजवा पर जिस किस्म की पाबंदी से एक तरह का हाउस अरेस्ट किया हुआ है, काफ़ी दिनों से बाहर नहीं गया और निकलना चाह रहा, नहीं हो रहा। अच्छा जी, नवाज शरीफ ने बुलाया, ये मरीम ने बुलाया था तो वहाँ पे भी नहीं गया। ये गैंगवार और लड़ाई इतनी शदीद है कि अपने पराए का फ़र्क भी भूला हुआ है। नदीम अंजम बैरून मुल्क जाने से पहले आसम मुनीर को कुछ गारंटी देकर निकला। जनरल तारिक की बेटी अमेरिका में है, उन्हें इसके पास जाने के लिए भी पागल कुत्ते को कई गारंटियाँ देना पड़ी। अच्छा जी, फिर के जनरल तारिक को रिटायर हुआ भी सही, इसके दौर में ही हुआ था, लेकिन माजी करीब में। अच्छा जी, ये क्या, इसी खदशे और धड़के की वजह जो लोग इसके साथ थे, मौका मिलते हुए उसके तमाम गंदे और घटिया करतूत फाश कर देंगे। जो आज आसम मुनीर के काबिल एतमाद, इनके साथ भी यही सलूक होगा, क्योंकि पागल कुत्ते और हर तरह के वगैरह वगैरह। ये जो जर्नल है, ये बकौल इसके, ये एक और वेबसाइट है, हाँ जी, डार्क वेबसाइट है ये, वहाँ से मैंने जान के नाम नहीं बता रहा, ये फिर बंद करवा देंगे उनको कह के। चलो जी, ख्वाजा बकरी कल उसकी दुम पे पाँव रख दिया, उसकी दुम के ऊपर पाँव रख दिया, कल असेंबली में बड़ा भौंका पाकी की। ख्वाजा आसिफ साहब, डील की खबरें गर्दिश कर रही हैं, फैसला भी बार बार मौखर हो रहा है, इस पर क्या कहते हैं आप? डील किसके साथ हो रही है? इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ खबरें हैं। क्या डील क्या? जैसा कि अलीमीन गंडापुर की मुलाकात हुई, फिर बार बार फैसले का मौखर होना, कोई ना कोई इंडिकेशन तो देता है कि मुझे तो कोई डील नज़र नहीं आ रही। अगर ये तो एक कानूनी प्रोसेस है जिसकी कल्मिनेशन जो है वो होनी ज़रूरी है। उसको बीच में अगर कोई डील की वजह से उसको स्कटल किया गया, तो मेरा ख्याल है कि ऑल पार्टीज़ कंसर्न जो है, किसी को भी कानूनी जो एक प्रोसेस है उसको स्कटल करने का जो है इख्तियार नहीं है। अदालती मुकामों में जो अदालत फैसला करेगी, वो उसके बाद जो है क्या होता है क्या नहीं होता, मैं तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ना मैं स्पेकुलेट करना चाहता हूँ। मुज़ाकरात को नताइज क्या देख रहे हैं, मुज़ाकरात के मुस्बत या फिर मनफी? मैं मुज़ाकरात के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई उसमें भी स्पेकुलेट नहीं करूँगा। अच्छा नहीं लगता वो दोस्त जो मुज़ाकरात कर रहे हों। इसमें जो फ्यूज़ निकालने की बातों में उसने कहा कि सियासी पार्टियों के साथ लेंगे तो फिर होएगा। आसम मुनीर को ये कह रहा है कि वरना ये जो आपको ये वापस आएगा वगैरह वगैरह, ये इस तरह करके होगा। इसके अलावा इसने कल हु चलता रहा ना, तो वो उस वक्त में वो जब बाईकाट करके चले गए प्री प्लान, पर इसको नहीं बताया था, प्री प्लान बाईकाट वो करके चला गया बैरिस्टर गौहर। फिर उसने तकरीर की, उसमें कहा कि ये जो उसने बड़ास निकाली। लेकिन इसमें ये डायलॉग सुनने वाला था, सियासी पार्टियों को ऑन बोर्ड लें। आसम, तू कर दे आसम मुनीर को कि तू पेशावर गया, मुझे बता के क्यों नहीं गया, कह रहा
बता के जाएगा, वो उसका ऑफिशियली है, वो उसको बता के जाएगा इसको डिफेंस मिनिस्टर को कि सर जी मैं पेशावर जा रहा हूँ, वहाँ पे मैंने लॉ एंड ऑर्डर की करनी, करे ना, उसको चार्जशीट कर ले, इतना ही मतलब रहेगा तो फिर ठीक है जी। अव्वलीन फर्ज ये है प्री कैन का कि इस हाउस को चलाएं। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है इस हाउस को चलाने की, उनकी भी जिम्मेदारी है इस हाउस को चलाने की। ये जो है ना रेहाना डार से हारा हुआ शख्स इधर किस डटाई के साथ इस सुमेन वालों के हुआ उस्मान रेहाना डार नहीं, उससे पहले उस्मान डार से उससे हारा हुआ शख्स जो है ना उधर डटाई से बात करता है, अपने आप को जो है ना वोट डेमोक्रेट कहता है। हमें तो अफसोस है लोग ये सियासत आखिर उसके सामने नहीं, असेंबली में जो बैठा था उस वक्त नहीं ये भौंकते, उस वक्त माफिया मांग रहे होते हैं, वो इस वजह से इनकी औकात बता देगा ना कि रात तू कितना मिले ते कितने मिले ते केड़े उहदे च तू हैगा सी वगैरह वगैरह, ये इस तरह के हैं। अच्छा जी, एक और जनाब बेली आपको बताना था, जनरल आसफ गफूर ने अपने सांसें मंजूमत करवा लिए। अच्छा जी, अपना रिटायरमेंट पैकेज घोड़े लगवा दिया, जो वो हाथी दे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ रिटायरमेंट पैकेज, वो मिल गया उसको। अपने सर पर कार्रवाई की तलवार लटकवा दी, लेकिन ना हाफज को 5th जनरेशन वार का फार्मूला दिया, ना रीट्वीट्स वाली मशीन दी, ना ही मकबूल गैर मकबूल वाला सॉफ्टवेयर दिया। ये बताना था कि कोई इसने मशीन इंट्रोड्यूस कराई थी, वो करते थे। मेरे इल्म में IT इंजीनियर साहब आप ज़रा बताइएगा, शायद ऐसा कोई आ गया हो कि वो जो जितने उनकी फेवर में जाते हैं उनको, या पर्टिकुलरली एक को जो मुनीर ने किया है, मिसाल दे रहा हूँ, तो उसको रीट्वीट मशीन करी जाएगी मुख्तलिफ नामों से। एक दफ़ा नाम आएगा जिस तरह नुमेरिकल नहीं नंबर तब्दील होते हैं, एक उसके बाद आएगा 2, उसके बाद 3, तो वो आपस में मुमासलत तो नहीं है ना। इस तरह ही वो जो है ना मुख्तलिफ नामों से वो मशीन के ऊपर नाम आएंगे, अल्लाह दिता सगीरा नज़ीरा बशीरा हीरा, ये इस तरह वो रीट्वीट करती। ये मशीन भी नहीं थी, इसके पास थी, वो ये कर रहा, ये एनाकोडो रेबॉन्स ये चलते हैं। एक ये वगैरह था आजकल है, इसको करप्शन अब नहीं नज़र आ रही, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट, यार इनकी शक्लें देखो, बस बेटे को फिट करवा लिया तो बहू को भी करवा लिया की जगह, फ़ोन करा के तो फिट करवा लिया, तो बस इनकी ये औकात होती है इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट। वो जो दूसरा अब अंसारवासी, वो इससे भी बड़ा लपेटू तो कमेटू है। तो इनको तो जब तक इनको महीने का 50-1 लाख ना मिले तक तो मंदा जा रहा है, मंदा जा रहा है। बाकी एंकर जो अगर ले रहे हैं 1-1 करोड़ रुपया तो साढ़े च की है, तो ये फिर आगे से उसको बत्तियाँ कसते हैं, बत्तियाँ कसते हैं। अच्छा जी, खान साहब ने जो कल तो ठोका ठाकी कर दी थी ना, फिर आखिरी जो मुलाकात खान साहब के साथ हुई थी उसमें उन्होंने कहा यार कर दें, वो आ जाएगा, उसको मुबारकबाद मैंने दे दी है, अगर वो आ जाएगा। उन्होंने नाम नहीं लिया, मतलब कि जी ये जवाद या हुमायूं दिलावर या और कोई वो आ जाएगा तो उसको इसने खान ने मुबारकबाद दे दी हाई कोर्ट के जज के बनने की, तो उसको भी देख लेंगे, उसको भी दे। लेकिन गवर्नमेंट वाडा ने भी कल जियो पे कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, ये हाई कोर्ट से भी नहीं होनी, ये सज़ा सुप्रीम कोर्ट तक तो होनी है, तो इसमें 1-2 साल लग जाने। ये जियो पे उसने बैठ के कहा चलो यहाँ पे हालात का किसी को पता नहीं लगता किस वक्त क्या हो जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।